बैंकिंग संशोधन बिल पर कैबिनेट नोट जारी। तो ये एक्सप्लेन करता है क्यों आप सारे पीएसयू बैंक्स पर इतनी बड़ी मूव आते हुए दिख रहे हैं। एक न्यूज ट्रिगर भी एक तरह से यहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। जो बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन डाइवेस्टमेंट की बात चल रही है, उसके लिए बैंकिंग एक्ट में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तो उसके संशोधन के लिए जो कैबिनेट है वहां से नोट जारी होते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने कैबिनेट नोट जारी किया है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारे पीएसयू बैंक्स पर एक्शन आ रहा है। 2 पीएसयू बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार है सरकार, जिसकी वजह से ये बदलाव भी किए जा रहे हैं। अविनाश जी, ऑफ कोर्स प्राइवेटाइजेशन का पूरा प्लान है और इसलिए पीएसयू बैंक्स भी फोकस में आ रहे हैं। कोई पीएसयू काउंटर जो आपको पसंद हो, और स्पेशली इस प्राइवेटाइजेशन से जुड़े जो कुछ नाम सामने आए हैं सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन को अगर हम देखें तो 1-2 बैंक जो अभी वेल पोजिशनड है, इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, ये छोटे बैंक है जो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका सेल निश्चित है। अभी थोड़े समय में, थोड़े टाइम में इनका अनाउंसमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बट मुझे लग रहा है कि बैंकिंग में अगर किसी को सस्टेनेबल रिटर्न्स चाहिए, ये तो इवेंट ड्रिवन कॉल है, तो ये ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स इवेंट देख के पोजीशन ले सकते हैं। बट फ्रंट लाइन में मुझे लग रहा है कि अभी भी एसबीआई बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे चल रहा है। मेरा अनुमान है कि तीसरा क्वार्टर काफी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि कॉर्पोरेट ग्रोथ जो है वो बहुत समय के बाद अभी पॉजिटिव हो चुकी है, जो सेकंड क्वार्टर में उन्होंने देखा नहीं था। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इनके मार्जिन और इनके लोन बुक के ग्रोथ पे आएगा। तो एसबीआई को इग्नोर मत करिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 8 महीने में वो अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी बन सकता है। बट छोटे बैंक्स में मैं समझता हूँ सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पोजीशंस जिन्होंने नहीं बनाई वो भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये इवेंट अनफोल्ड होता है और प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये बैंक्स आर वेल पोजीशन। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सब तेजी में चलते हुए दिख रहे हैं। यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। यहां पर जो प्राइस एक्शन आपके सामने अब वॉल्यूम के साथ आता हुआ दिख रहा है। मानस जी, आप टिप्पणी करना चाहेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर? सारे स्टॉक्स में आग लगती हुई। सेंट्रल बैंक की जहां तक बात है, यहाँ पर भी आपको एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल गया है। मेरे ख्याल से 23 रुपए 40 पैसे के आसपास का रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच कर दिया है। तो 25 रुपए के लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। अभी भी खरीदारी कर सकते हैं 22 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। जी, यहां पर हम लोग अपने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिपोर्टर हैं श्री आलोक प्रियदर्शी साहब को जोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि किससे क्या यहां पर आपको डिटेल्स आती हुई दिखेंगी। फिलहाल प्राइस एक्शन आपको हर तरीके के सरकारी बैंक में आता हुआ दिख रहा है। लो टिकट आइटम देखिए, यूको बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर 13 रुपए 85 पैसे पर चलता हुआ। मानस जायसवाल साहब, आप भी जुड़े रहिए, बताइए क्या दिखता है आपको यूको बैंक में? देखिए, यूको बैंक का में भी ब्रेकआउट, जितने भी पीएसयू बैंक है वहां सब में ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट, और यूको बैंक ने अपने 150 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है। मेरा समझा कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी करीब 15 रुपए 30 पैसे 50 पैसे के लेवल तक। तो खरीदारी करने की राय रहेगी 13 रुपए 20 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। आलोक जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हो तो उनसे चर्चा करते हैं। आलोक जी, चलिए कुछ ही समय में आपको आलोक जी भी जुड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़िया मूव्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी पीएसयू बैंकिंग ईटीएफ्स हैं वो भी दिन के ऊपरी सतह पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपकी स्क्रीन पर कुछ चहक रहा हो तो बताइए। शैल जी, बैंकिंग बैंकिंग के सिवा कुछ भी नहीं है शैल जी। और बैंक ऑफ बड़ौदा 9490, और मैं इनफैक्ट एक बात तो कह सकता हूँ शैल जी, ये इसका एक लेवल था 9530 और ये जा रहा है उस वक्त 9445 का भाव स्क्रीन पर है। राजेश सतपुते जी, मैं 9530 क्यों मेंशन कर रहा हूँ, ये उस दिन 17 नवंबर का लो था और उसके बाद एक बड़ी कैंडल में अगर आप देखें इसमें सेल ऑफ आया था। ये 9470 नाउ 9530 की तरफ जा रहा है ये स्टॉक, और 9530 अगर पार करता है तो उसके बाद कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 9860 की भी। 9470 है स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है इवेंचुअली तो कर ही देगा, क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम पैन आउट हो रहा है इट्स अ क्लियर कट बाय। और मुझे लगता है कि ये कैनरा एसबीआई को फॉलो करता करता इसका भी टारगेट बनता है कम से कम 102 का। सो 94.70 पे मैं तो कहूंगा
थोड़ा क्लियर कट बाय सिग्नल है तो आप प्रीम करके ले लीजिए क्योंकि आपको ब्रेकआउट मिलेगा। तो आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 93 का। और वॉल्यूम देखिए क्या जबरदस्त अब आपको वृद्धि दिखेगी। जो पिछले 2 या 3 दिन की वॉल्यूम थी वो अब आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। तो वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट है। और चलते चलते बैंक ऑफ इंडिया के आप देखिए सेंट्रल बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर है 23 रुपए 50 पैसे। इंडियन ओवरसीज बैंक में ताबड़तोड़ मोमेंटम है 22 रुपए 85 पैसे पर। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये सारे काउंटर्स जो एक टाइम में ट्रेडर फेवरेट्स रहते थे वो वापस आपको स्क्रीन पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक, कब आपने यहां पर नाम सुना था लास्ट, वो 17 रुपए 30 पैसे ऊपर है। और यूनियन बैंक जहां पर सबसे पहले हम लोगों ने ये तेजी पकड़ी थी, अब आपको 39 रुपए 25 पैसे ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज का दिन स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के नाम है और उसके अंदर जो एक सेक्टर चल रहा है बढ़िया तरीके से वो है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। दमदार एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट्स में आ रहा है और ढेरों स्टॉक्स बड़े बड़े मूव्स दे रहे हैं। एक बार तो अपनी कॉल्स का अपडेट दें सर, कहां टारगेट सेट हो गए? हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो देखिए कल आपको सीमेंस दिया था, आज 10% ऊपर है। अडानी पोर्ट 720 वाला 790 बिक गया। बॉश 17,000 का टारगेट। गेल आज का टॉप परफॉर्मर है। कल आपको मदरसन सुमी दिया था 225 232 बिक गया। और बैंक देखिए आईडीएफसी फर्स्ट, फेडरल बैंक दोनों आपने टारगेट से आगे। गोदरेज प्रॉपर्टी, उसके अलावा आपको मैंने कैडिला कहा था वो, और आज का गेल। यूनियन बैंक मेरी कैश की कॉल थी, देखिए वो भी 40-50 हो गया। 43 में दिया था, उसमें मैं अभी भी कहता हूँ 70 रुपए का भाव आएगा। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन साहब, बताएं सर। तो पहले तो लीजिए, बैंक्स में ये संशोधन का मतलब सबसे बड़ा गेनर होएगा पीएनबी। सुबह 40 साढ़े 40, मैंने पहले 39.5 में भी किया था। नाउ कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 39.30 व्हिच वाज द ओरिजिनल प्राइस। लुक फॉर टारगेट ऑफ 43। पीएनबी वुड बी द बेस्ट पिक। You can also buy Can Bank, but because Can Bank has gone up 217-18 में अच्छा है, बट पीएनबी तो अभी ले लीजिए। Can Bank 17-18 में मिले तो लीजिए। 13 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट। और सबसे दिग्गज शेयर जो लेना चाहिए एचडीएफसी 1810 का भाव है। 2755 का स्टॉप लॉस, 2950 से 3000 का भाव। मैं रीइटरेट करता हूं, फॉर मी द स्टॉक ऑफ 2022 विल बी एचडीएफसी। एचडीएफसी पर बड़ा भरोसा भसीन साहब का। 2950 और 3000 के टारगेट्स, और पोजिशनली तो और भी मूव आ सकती है। साथ ही कैनरा बैंक अगर डिप पर मिले तो खरीदारी करें 225 के टारगेट के लिए। और पीएनबी करंट लेवल्स पर भी खरीद लीजिए 43 के टारगेट्स के लिए। ये भसीन साहब की तरफ से बेहतरीन पिक्स आती हुई दिख रही हैं। तो तीनों फाइनेंशियल स्टॉक्स, जिसमें से 2 हैं पीएसयू बैंक्स, जहां पर आपको एक्शन भरपूर आते हुए दिखेगा। तो अब पीएसयू बैंक्स ही आपकी सबसे बड़े फोकस में होने चाहिए। और पीएनबी जिसके बारे में भसीन साहब बात भी कर रहे हैं, नजर रखिए उस पर। 3% की मूव आपको इस पर आती हुई दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर भी आपको बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। अच्छी एक्शन में आपको ये सारे काउंटर्स आते हुए दिखेंगे। तो पीएसयू बैंक्स अब बाजार को लीडरशिप देने का रोल करते हुए दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और इस संशोधन बिल की बात आने के बाद पीएसयू बैंक्स की चाल ही आपको बदलती हुई दिख रही है।